डियर सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू द कंप्लीट एग्जाम। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइंस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक ऑन टाइम पहुंच जाए। और मैंने इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहाँ पे जाके आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोक पेंटिंग मधुबनी इज फेमस इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर इज बिहार। जो मधुबनी पेंटिंग है, आपको इसका नाम याद रखना है। कौन सी पेंटिंग? जो मधुबनी पेंटिंग है, ये कौन से राज्य में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा फेमस है, यही पूछ रहा है। तो ये कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा फेमस है? तो ये है बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज द ट्री रिक्वायरिंग मिनिमम वाटर फॉर इट्स ग्रोथ? करेक्ट आंसर इज बाबुल। जो बाबुल का पेड़ है उसको ग्रोथ यानी उसको बढ़ने के लिए सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। यानी ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसके बढ़ने के लिए, जिसकी ग्रोथ होने के लिए वाटर की सबसे कम आवश्यकता होती है? मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर ग्रोथ। करेक्ट आंसर इज बाबुल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, which post does the constitution of India does not mention? यानी ऐसी कौन सी पोस्ट है जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में उसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो वह है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, यानी उप प्रधानमंत्री की जो पोस्ट है वो अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट? करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है वो सबसे ज्यादा बॉक्साइट का प्रोडक्शन करता है। अब यहाँ पे टर्म है बॉक्साइट, तो इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि बॉक्साइट किसका और है? तो वो है एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन रूलर वॉज द कॉन्टेम्परी ऑफ अकबर? करेक्ट आंसर इज रानी दुर्गावती। यानी जो अकबर है वो भारत के किस शासक के समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे? वो थे रानी दुर्गावती के। किसके? रानी दुर्गावती के। विच इंडियन रूलर वॉज द कॉन्टेम्परी ऑफ अकबर? करेक्ट आंसर इज रानी दुर्गावती। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ आर ऑक्सीजन एंड ओजोन? करेक्ट आंसर इज एलोट्रॉप्स। जो ऑक्सीजन और ओजोन है ये क्या है? ये एलोट्रॉप से अपने को पूछ रहा है। जो ऑक्सीजन है, ओजोन, वो कैसे? वो एलोट्रॉप्स है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड इंडिया इंट्रोड्यूस कल्टीवेशन ऑफ टोबैको, टैपियोका, पाइनएप्पल? करेक्ट आंसर इज साउथ अमेरिका। करेक्ट आंसर इज साउथ अमेरिका। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो अपना कंट्री इंडिया है उसने जो टोबैको हो गया, पाइनएप्पल हो गया, टैपियोका हो गया, उसका जो कल्टीवेशन है, उसकी जो खेती वगैरह है वो कौन से देश से इंट्रोड्यूस की है? तो वो की है साउथ अमेरिका से। कौन से देश से की है? वो की है साउथ अमेरिका से। मैं यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू करवाने वाला हूँ। ऐसे एमसीक्यू सिलेक्ट किया हो जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अब तक जितने भी क्वेश्चन किया उन क्वेश्चन का लेवल देख के आपको पता लग गया होगा कि क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के हैं, और ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक जरूर देखिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट? करेक्ट आंसर इज 1948। करेक्ट आंसर इज 1948। अब ये जो 8 नंबर का क्वेश्चन है इसमें बहुत से लोगों को डाउट होगा, क्योंकि जो 1949 है उस साल क्या हुआ था? आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1935 में। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ने आरबीआई को कब टेक ओवर किया था? तो वो किया था 1948 में। उसके बाद 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया था। तो आपको ये भी चीज याद रखनी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज फाउंड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कंटिनेंट्स बिटवीन 30 डिग्री एंड 40 डिग्री लैटिट्यूड्स? करेक्ट आंसर इज मेडिटेरियन क्लाइमेट रीजन। क्या
फाउंड होता है वहाँ पे मेडिटेरियन क्लाइमेट रीजन। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो 30 डिग्री एंड 40 डिग्री लैटिट्यूड है कॉन्टिनेंट के बीच में, तो जो वेस्टर्न कोस्ट में, तो वहाँ पे क्या अपने को फाउंड होता है, क्या मिलता है, मेडिटेरियन क्लाइमेट रीजन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्कूल ऑफ पेंटिंग्स डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। करेक्ट आंसर इज बीजापुर स्कूल, द बीजापुर स्कूल। यानी ऐसी कौन सी पेंटिंग है जो इंडिपेंडेंटली डेवलप की गई थी, कब, मुगल पीरियड में, तो वो कौन सी पेंटिंग है, वो है बीजापुर स्कूल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इज द फुट एंड माउथ डिसीज फाउंड। यानी जो फुट एंड माउथ डिसीज है वो किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है कैटल्स में। जितने भी जो जानवर वगैरह होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, उनमें फुट एंड माउथ डिसीज पाया जाता है। और यहाँ से और एक क्वेश्चन बनता है कि जो फुट एंड माउथ डिसीज है वो किसके कारण होता है, वो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आपको बस यही करना है, एक या दो या तीन बार, मैक्सिमम 2 या 3 बार इस वीडियो को देखते जाना है, आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु डिसाइड द नंबर ऑफ जज इन हाई कोर्ट। करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट। जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि जो हाई कोर्ट है उसमें कितने जज होंगे। ये कौन डिसाइड करता है, इंडिया का प्रेसिडेंट। और प्रेजेंट टाइम पे इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिनोट्स द व्हाट डिनोट्स द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर। यानी जो स्मॉलेस्ट टेम्परेचर है, सबसे कम टेम्परेचर, वो किस पे अपन डिनोट करते हैं, यानी वो क्या होता है, वो होता है 1 डिग्री सेल्सियस ऑन द केल्विन स्केल। जो केल्विन स्केल, देखिए टेम्परेचर अपन कहाँ पे डिनोट करते हैं, केल्विन स्केल पे डिनोट करते हैं। लेकिन स्मॉलेस्ट टेम्परेचर पूछ रहा है, सबसे छोटा टेम्परेचर, तो वो कितना होता है, 1 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच लैटिट्यूड्स लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ बॉक्साइट इज फाउंड। करेक्ट आंसर ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। कहाँ पे पाया जाता है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में बॉक्साइट फाउंड होता है, वहाँ पे ये मिलता है, वहाँ पे इसको देखा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वाज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट कम टू इंडिया। करेक्ट आंसर इज रेड ड्रैगन। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसा कौन सा पहला इंग्लिश शिप है, यानी इंग्लिश जहाज है, अंग्रेजी जहाज है जो अपने भारत आया था, तो वो कौन सा है, रेड ड्रैगन। क्या नाम है उसका, रेड ड्रैगन नाम है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ट्री वंस वेरी पॉपुलर इन सोशल फॉरेस्ट्री इज नाउ टेकन टू बी इन्वायरमेंटल हैजर्ड। करेक्ट आंसर इज यूक्लिप्टस। करेक्ट आंसर इज यूक्लिप्टस। जो यूक्लिप्टस नाम का ट्री है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए यूक्लिप्टस ये कौन सा ट्री है, आपने नाम सुना होगा, नीलगिरी का पेड़, वही है। तो सबसे पहले क्या किया गया था, सोशल फॉरेस्ट्री में इसको तो सबसे पॉपुलर ट्री घोषित किया गया था, सबसे प्रसिद्ध वृक्ष इसे घोषित किया गया था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये जो ट्री है ना, ये जो पर्यावरण उसके लिए सबसे ज़्यादा ये नुकसानदायक है, तो आपको इसका नाम याद रखना है, कौन सा, यूक्लिप्टस ट्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुट एंड माउथ डिसीजेस इन एनिमल इज द करंट एपिडेमिक इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय विच इज दिस कॉस्ट। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो फुट एंड माउथ जो डिसीज है, मैंने आपको इसके पहले ही भी क्वेश्चन करवाया था और वहाँ पे बताया था कि जो फुट एंड माउथ जो डिसीज है वो कहा किसको होता है, कैटल्स में होता है। तो अभी जो वर्ल्ड में सबसे ये करंट में इपिडेमिक है, तो ये जो डिसीज है ये किसके द्वारा होता है, ये भी बताया था, वो होता है बैक्टीरिया द्वारा, यानी बैक्टीरियम। आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच एनिमल इज रेस्पिरेशन डन बाय स्किन। करेक्ट आंसर इज फ्रॉग। यानी कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें जो रेस्पिरेशन है, जो श्वसन की क्रिया है, वो स्किन के द्वारा, उसकी जो त्वचा है उसके द्वारा होती है, तो किसके, कौन सा एनिमल है, वो है फ्रॉग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूहर वेस्टफेलिया रीजन इज अ फेमस इंडस्ट्रियल रीजन इन विच कंट्री। करेक्ट आंसर इज जर्मनी। कहाँ पे, जर्मनी में। जो रूहर वेस्टफेलिया रीजन है वो सबसे ज़्यादा एक बहुत ही फेमस इंडस्ट्रियल रीजन है, बहुत ही प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, तो ये कहाँ पे आता है, किस देश में आता है, वो आता है जर्मनी में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन इंडिया। यानी इंडिया में पब्लिश किया जाने वाला सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा है, तो वो है बंगाल गैजेट। कौन सा है, बंगाल गैजेट। ये सबसे पहला न्यूज़पेपर है जिसको इंडिया में पब्लिश किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ विच डज द पावर टू एक्सटेंड और रेस्ट्रिक्ट द जुडिस
jurisdiction of the high court rests. करेक्ट आंसर इज विद द पार्लियामेंट. करेक्ट आंसर इज विद द पार्लियामेंट. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विथ विच डज द पावर ऑफ एक्सटेंड और रेस्ट्रिक्ट द जुरिडिशन ऑफ द हाई कोर्ट. तो ये किसके पास राइट होता है उसको एक्सटेंड वगैरह करने के लिए? तो ये हाई कोर्ट को, तो ये पावर होता है पार्लियामेंट के पास, संसद के पास. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते. गोबर गैस कंटेन मेनली विच गैस. करेक्ट आंसर इज मीथेन. जो गोबर गैस है, आप सभी ने तो देखा होगा गोबर गैस बहुत से लोगों के घर में वगैरह होगा. जो खेड़े गांव में वगैरह रहते हैं ना, ग्रामीण इलाकों में, उनके घर में गोबर गैस होता है. तो वहाँ पे कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो पाई जाती है मीथेन. कौन सी? मीथेन. इसका केमिकल फार्मूला क्या है? CH4. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है which is the biggest public sector undertaking in the country. करेक्ट आंसर इज रेलवे. यानी ऐसा कौन सा जो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है जो इंडिया में यानी कंट्री में अंडरटेकिंग है? तो वो है रेलवेज. कौन सा है? रेलवेज. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच रॉक इज ट्रांसफॉर्म इनटू मार्बल. करेक्ट आंसर इज लाइमस्टोन. यानी ऐसी कौन सी चट्टान है जिसका मार्बल में ट्रांसफर हुआ, यानी मार्बल में उसका वो रूपांतरण हुआ? तो वो कौन सी चट्टान है? वो है लाइमस्टोन. कौन सी चट्टान है? लाइमस्टोन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंग्लिशमैन वॉज फेलो ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका. करेक्ट आंसर इज पोलाक. करेक्ट आंसर इज पोलाक. यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन से जो इंग्लिशमैन है जो महात्मा गांधी जी के साथ साउथ अफ्रीका में थे, तो वो कौन थे? वो थे पोलाक. कौन थे? पोलाक. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. by which number the quantity of gasoline sample is determined. by its octane number. किसके द्वारा ये डिटरमाइन किया जाता है? उसके ऑक्टेन नंबर द्वारा इसको डिटरमाइन किया जाता है. जो गैसोलीन है, जो आप गैसोलीन की जो क्वांटिटी है वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है? उसके ऑक्टेन नंबर द्वारा इसको डिटरमाइन किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ड्यू टू बाइट ऑफ मैड डॉग द डिसीजेस हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय विच वायरस. करेक्ट आंसर इज रेबिस वायरस. देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनेगा? कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? विच डिसीज आर बाय द बाइट ऑफ मैड डॉग. करेक्ट आंसर इज हाइड्रोफोबिया. तो कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? आप सभी को पता है वो होती है हाइड्रोफोबिया. लेकिन किस वायरस के थ्रू होती है? तो वो होती है रैबिस वायरस के थ्रू. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. जो इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको कौन अपॉइंट करता है? ये पूछ रहा है. तो वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा. जो इंडिया के जो प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है उनका पहले ही बताया, उनका नाम कमेंट में बॉक्स में आपको बताना है. तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उस उनको कौन अपॉइंट करता है? उनको अपॉइंट करता है इंडिया का प्रेसिडेंट. और ये भी बता देना कि चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है अभी वर्तमान में. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the principal reason for the formation of metamorphic rock? करेक्ट आंसर इज एक्सट्रीम हीट प्रेशर. यानी जो ऐसा कौन सा मेन प्रिंसिपल रीजन है जिससे फॉर्मेशन होता है? क्या फॉर्मेशन होता है? मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है. तो किस प्रिंसिपल द्वारा? एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर. यानी ज़्यादा हीट और प्रेशर के वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन होता है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो 30 क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है. ये बहुत एक स्टेटमेंट है. हु सेड, देखिए ध्यान से सुनिए. हु सेड आई देयरफॉर वांट फ्रीडम इमीडिएटली दिस वेरी नाइट बिफोर ड्रॉन इफ इट कैन बी हैंड. करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी. ये महात्मा गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका. इसको वीआईपी कर लीजिए, इसको तो रट ही लीजिए. मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ. हु सेड आई देयरफॉर वांट freedom immediately this very night before dawn if it can be had. करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेम्परेचर एट विच बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल हैव सेम वैल्यू. करेक्ट आंसर इज -40 डिग्री. यानी अपने को टेम्परेचर पूछ रहा है किस टेम्परेचर पे जो फ़ारेनहाइट स्केल है और जो सेंटीग्रेड स्केल है उसकी जो वैल्यू है वो सेम होती है. तो कौन से टेम्परेचर पे होती है? वो होती है -40 डिग्री सेल्सियस. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विथ विच द टेनिस कोर्ट ऑथ एसोसिएटेड. जो टेनिस कोर्ट ऑथ एसोसिएटेड वो किससे एसोसिएटेड है? तो वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन. किससे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये एसोसिएटेड है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है which is the tax that take away a higher production of one's income as the इनकम राइज. ये जो क्वेश्चन है ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है. इसका करेक्ट आंसर है प्रोग्रेसिव टैक्स. क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स.
विच इज द टैक्स दैट टेक्स अवे हायर प्रोडक्शन ऑफ one's economy as the income rise. करेक्ट आंसर इज प्रोग्रेसिव टैक्स. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. वेयर इज द सारगोसा सी लोकेटेड? करेक्ट आंसर इज नॉर्थ अटलांटिक ओशन. जो सारगोसा समुद्र है, जो समुद्र है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ये लोकेटेड है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हुम सॉरी यहाँ पे सेड होगा. हु सेड मेरिटेड दैट क्रिप्स मिशन वॉज पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रसिंग बैंक? करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी. यानी महात्मा गांधी ने ये कहा था कि जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक बुक की संज्ञा दी थी. किसने? महात्मा गांधी जी ने. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. मेडिसिन फॉर इलिप्सी इज ऑब्टेन फ्रॉम विच लाइकेन? जो इलिप्सी, देखिए इलिप्सी के बारे में जान लीजिए. सबसे पहले क्या होता है इलिप्सी? इलिप्सी का एक बीमारी है जो ब्रेन से रिलेटेड होती है, जिसको अपन मिर्गी कहते हैं ना, इसको मिर्गी वगैरह आती है. वो कोई भूत प्रेत का साया नहीं होता, वो एक ब्रेन से रिलेटेड एक बीमारी होती है. तो उसकी जो मेडिसिन है वो मेडिसिन बनती है, तो किस लाइकेन से बनती है? तो उस लाइकेन का नाम पूछ रहा है. तो उस लाइकेन का नाम है परमेलिया. करेक्ट आंसर इज परमेलिया, उस लाइकेन का नाम है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अप टू हाउ मच एज कैन बी मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फंक्शन? जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की जो मेंबर है वो कितने साल तक कार्यरत रह सकते हैं? तो वो रह सकते हैं 65 ईयर्स तक, यानी 65 सालों तक. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते. विच टाइप ऑफ ग्लासेस इज यूज फॉर मेकिंग ग्लास रेनिफोर्स प्लास्टिक? करेक्ट आंसर इज क्वार्ट्ज ग्लास. जो क्वार्ट्ज ग्लास है उसका यूज किया जाता है किस लिए बनाने के लिए? क्या? ग्लास रेनिफोर्स प्लास्टिक बनाने के लिए. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच इज द ग्रेटेस्ट नोन ओशन डेप्थ विच लाइज इन द पैसिफिक ओशन? आप सभी को पता है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पैसिफिक ओशन. तो अपने को ये पूछ रहा है कि पैसिफिक ओशन में अपने को जो डेप्थ पता है पैसिफिक ओशन की अभी तक की जो डेप्थ पता है वो कितनी है? तो यही पूछ रहा है. तो वो कितनी है? 11,033 मीटर. कितनी है? 11,033 मीटर इसकी ये डेप्थ है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एट विच वन प्लेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्ट ही सत्याग्रह इन इंडिया? तो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले जो अपना सत्याग्रह स्टार्ट किया था इंडिया में, तो उस सत्याग्रह का नाम पूछ रहा है. तो कौन सा सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह. ये कहाँ से स्टार्ट किया था? चंपारण से इसे स्टार्ट किया था और इसका नाम भी यही था, चंपारण सत्याग्रह. इसके मैंने महात्मा गांधी जी के ऊपर एक बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो आपको दी है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और जाके देख लीजिए, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है. विथ विच कंट्री इज ऑरेंज रिवॉल्यूशन एसोसिएटेड? जो ऑरेंज रिवॉल्यूशन है ये इसका संबंध किस देश से? तो वो उसका संबंध है यूक्रेन से. कौन से देश से? यूक्रेन से संबंधित है ऑरेंज रिवॉल्यूशन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विथ विच फील्ड वॉज पंडित भीमसेन जोशी एसोसिएटेड? जो पंडित भीमसेन जोशी है इनका कौन से फील्ड से, किस क्षेत्र से इनका संबंध है? तो उनका संबंध है म्यूजिक से. बहुत ही फेमस म्यूजिशियन है. कौन? पंडित भीमसेन जोशी. तो आपको इनका नाम याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है. जो एसएससी की एग्जाम है वहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है. व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन? करेक्ट आंसर इज 99%. जो ट्रांसपिरेशन होता है उसके दौरान कुल 99% तक जो वाटर है उसका लॉस्ट होता है. अब यहाँ पे टर्म है ट्रांसपिरेशन. तो ट्रांसपिरेशन क्या मतलब क्या होता है? बाष्पोत्सर्जन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड? यानी ओवरऑल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी कौन सी है? तो वो है टोक्यो. और टोक्यो कहाँ पे है? जापान. जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, वो ओवरऑल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है. बाय विच रूलर वॉज द प्रैक्टिस द मिलिट्री गवर्नरशिप फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया? करेक्ट आंसर इज ग्रीक. जो ग्रीक के जो रूलर थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? जो अपने इंडिया में सबसे पहले जो मिलिट्री है उसको इंट्रोड्यूस किया था. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच कंट्री हैज द ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? करेक्ट आंसर इज यूएसए. यहाँ पे बोल रहा है ब्रीफेस्ट, बिगेस्ट नहीं बोल रहा. अगर बिगेस्ट और वाइडेस्ट बोलेगा तो अपने इंडिया का हो जाएगा, लेकिन जो ब्रीफेस्ट बोल रहा है तो ये कौन से देश का है? यह है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. अगर बिगेस्ट बोला होता तो वो होता इंडिया का. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हेन टेम्परेचर इज ग्रेजुअली डिक्रीज?
देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन टेम्परेचर इज ग्रेजुअली डिक्रीज व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। ऑब्वियसली डिक्रीज ही होगा। देखिए क्या होगा, अगर किसी भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है, किसी यानी देखिए जो टेम्परेचर वगैरह है कई का भी, अगर वो कम होता जाएगा तो वहाँ पे जो सब्सटेंस होगा उसका भी तो टेम्परेचर कम ही होगा ना। जैसा सराउंडिंग टेम्परेचर होगा उसके सराउंडिंग में जो चीज़ें आएगी उसके अनुसार वो भी टेम्परेचर गेन या लॉस करेगी। तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो जो स्पेसिफिक हीट है किसकी, सब्सटेंस की, वो भी तो ऑब्वियसली डिक्रीज होने वाली है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द मेन ऑफ इनविजिबल एक्सपोर्ट। करेक्ट आंसर इज एक्सपोर्ट सर्विस। जो एक्सपोर्ट सर्विस है इज द मीन ऑफ इनविजिबल एक्सपोर्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। करेक्ट आंसर इज गुजरात। यानी इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी समुद्र तट की सबसे लंबाई ज्यादा है, तो वो है गुजरात। करेक्ट आंसर इज गुजरात। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट और अपने इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम वॉज कॉन्टेम्प्री ऑफ विच मुगल एम्पायर। जो भक्त तुकाराम थे वो कौन से जो मुगल सम्राट थे उनके समकालीन थे, तो वो कौन थे, वो थे जहांगीर। भक्त तुकाराम वॉज कॉन्टेम्प्री ऑफ विच मुगल एम्पायर। करेक्ट आंसर इज जहांगीर। तो यही थी हमारी साइंस की सबसे यानी छोटी सी वीडियो। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए देखते हैं हमारा वो क्विज का क्वेश्चन क्या है। वो हमारा क्वेश्चन है, हु वाज द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरीज। तो बताइए, मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैंने क्वेश्चन भी आपको करवा रखा है। इसके पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देखिए, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी आपको करवा रखा है। तो आई होप आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। और मैं आपको फिर एक बार बोलूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तब आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पे आप हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंप्लीट एग्जाम ऑलवेज विथ यू।